दोस्तों, तो चलिए आज आधुनिक भारत का इतिहास को देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और विशेष करके ये एईडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है एईडीओ और सीजीएल और बिहार पुलिस को लेकर के जो तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, जिससे कि यहाँ से आपको एईडीओ एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास, पिछला वीडियो जो है हम साइंस का बनाए थे, उसमें आप लोग बहुत ही अच्छा रिव्यू दिए। इस वजह से हमें नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लेकर के आना पड़ा। तो चलिए देख लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास को। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था। किसका आगमन हुआ था? यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम पूछा गया क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए इसमें कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच की स्थापना 1602। देखिए, डच 2 अक्षर का है तो लास्ट में 2 है, इस टाइप से याद रखिएगा। डच तो 1602। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। तो हम जो है इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है उसको रिवाइज करवाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और बीपीएससी लेवल का ही एग्ज़ाम एईडीओ और सीजीएल है, तो विशेष करके वहाँ तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। चलिए, इसमें कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ, यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो ये अल्मीडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्मीडा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। इसका उपयोग पुर्तगाल करता था। कौन करता था? तो पुर्तगाल करता था। और ये देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो भारत में जो है 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था, यानी स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। तो थॉमस बेस्ट को विकल्पानुसार यानी ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, इसका जो है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? इसका हो जाएगा 1632 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1632 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। 16 दूना 32, यहाँ ये समझिए बिहार का लोग बहुत दोगुना तेज होता है, तो 16 दूना 32 याद रखिएगा। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था 1632 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। करा उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। देखिए, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये बिहार से। कहाँ से? बिहार से। और कभी कभी पटना भी रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग विशेष करके याद कर लीजिएगा कि सोरा और अफीम प्राप्त होता था तो बिहार से। बीपीएससी 40वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका हो जाएगा बिहार। देख लीजिए, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद 47वीं बीपीएससी में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी, यानी भारत में जो है पहली फ्रेंच फैक्ट्री
कब स्थापित हुई थी? ये सूरत में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत में। ये असिस्टेंट मेंस में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 1748 संधि कौन हुआ था? तो एक्स-ला शापेल की संधि हुआ था। एक्स-ला शापेल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कर रहा है, देखिए ये दोनों को याद रखिएगा, कर्नाटक का प्रथम और कर्नाटक का द्वितीय और कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी रखिएगा। यानी कर्नाटक में जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध हुआ था, तीनों का संधि भी याद रखना है। यानी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई थी इसमें 1754 ईस्वी में। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी में हुआ था और पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य जो संबंध था, इसको जो है इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। वैसे मुर्शीद कुली खां को याद रखिएगा 1717 से 1727 तक। उसके बाद सजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 1740। ये सब को उतना कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एगो याद रखिएगा मुर्शीद कुली खां, तो 1717 से 1727 इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शाह यानी सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। यानी सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्राप्त की थी। ये 12 अगस्त 1765, क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये जो है दीवान प्राप्त हुआ था। यानी सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, यानी दिया गया इसके द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? देखिए ये जो था, ये जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। ये जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। और इलाहाबाद की प्रथम संधि किन के बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। यानी इसको ऐसे याद रखिएगा। यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुआ था 12 अगस्त 1765, शाह आलम द्वितीय जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? किसे बनाया? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया। किसे? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध, 1760 ईस्वी में जो 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। किसके द्वारा? किसके खिलाफ? तो फ्रांसीसी के खिलाफ। देखिए 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। कब? 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था और अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच। उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, वही अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। यहाँ पे जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। यानी रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा शाह शुजा से। किससे हो जाएगा? शाह शुजा से प्राप्त किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। यानी टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी बनाई थी। तो कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये 38वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इस सबको याद रखिएगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? देखिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है टीपू सुल्तान के साथ की थी। किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, यानी बक्सर के युद्ध के बाद जो है कौन सा संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर युद्ध के बाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए गवर्नर
यानी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन यहाँ से भी इस टॉपिक को भी बढ़िया से देख लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन एईडी और सीजीएल 4 और बिहार पुलिस के एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए इसका जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं। उसमें भी विशेष करके इसको याद रखिएगा, यानी प्रतिबंध वर्ष और गवर्नर जनरल या वायसराय। विषय शिशुवध 1795 से 1804। उसके बाद शिशुवध वध का रोक, यानी इस टाइम में जो है शिशुवध का रोक किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। सती प्रथा, सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इस टाइम में ये गवर्नर जनरल थे और सती प्रथा पर रोक बिल्कुल लगाया गया था। उसके बाद दास प्रथा एलन बरो, उसके बाद दास प्रथा पर रोक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए विधवा पुनर्विवाह, ये जो विधवा पुनर्विवाह जो है उस टाइम में कौन था गवर्नर? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी तरह जो है इसको याद रखिएगा, शारदा एक्ट इरविन, क्या हो जाएगा? इरविन। और इसमें जो है लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित किया गया था। शारदा एक्ट को याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में इरविन के द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गवर्नर और गवर्नर जनरल से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका हो जाएगा विलियम बेंटिक। कौन था? तो विलियम बेंटिक। देखिए बहुत ही हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, 66वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका हो जाएगा विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। किसको? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, यानी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ये हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। और 41वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सिलीमेन। क्या हो जाएगा? कैप्टन सिलीमेन हो जाएगा। यानी ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सिलीमेन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे, यानी विलियम बेंटिक के द्वारा सामाजिक सुधार क्या सब किया गया था? देखिए सती प्रथा का उन्मूलन यानी समाप्त किया गया था। दास प्रथा को भी समाप्त किया गया था, यानी सती प्रथा, दास प्रथा, ठगों के संगठित गिरोह का दमन, यानी ठगों के संगठित गिरोह का दमन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्रों में नहीं लिया था, यानी सभी में से किसको जो है अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं लिया था? तो ग्वालियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। देखिए सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासतों को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं लिया था, यानी इनमें से किसको अपने क्षेत्र में शामिल नहीं किया था? तो इसका हो जाएगा ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो इसका हो जाएगा नेपेयर। क्या हो जाएगा? नेपेयर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, यानी भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन जो है किस गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? ये देखिए 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। और देखिए 48 टू 52वां बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ये बिहार सीजीएल और एईडीओ में पूछने का प्रबल संभावना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, यानी महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1877 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी?
देखिए अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। गुस्सा आ गया था ये लॉर्ड लिटन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन। देखिए कर्जन जो है हमेशा जो है तोड़ने जोड़ने का काम करता था, यानी ये जो है हिंदू मुस्लिम और को लड़ाने झगड़ाने का काम करता था। इसी वजह से 1905 में ये बंगाल विभाजन किया था। ये कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ का अर्थव्यवस्था को खींच के लेके चल गया है। जितना भी मान के चलिए यहाँ पे वो सोने का, पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। सभी चीज़ यहाँ से लेकर के अंग्रेज़ों जो है अपने देश लेकर के चले गए। तो चलिए उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको पूरा देखेंगे। देखिए अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदार के साथ किया गया था। किसके साथ? तो जमींदार के साथ किया गया था। या जमींदार हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त जमींदार के साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया गया था? देखिए अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। और इस टाइम में गवर्नर कौन थे? तो यहाँ इस टाइम में गवर्नर हो जाएगा आपको कॉर्नवालिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कॉर्नवालिस हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। देखिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व को अस्थायी रूप से निर्धारित करना, यानी भू राजस्व को अस्थायी रूप से लागू करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि डैश ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये हो जाएगा 1885। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1885 हो जाएगा। यानी 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार का कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। और ये 56वीं टू 59वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए रेयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। देखिए रेयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम लागू किया गया था तो मद्रास में, और ये जो है 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1820 ईस्वी में ये लागू किया गया था रेयतवाड़ी व्यवस्था, और ये मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। और इसको लागू करने के समय जो है इसका जो टॉमस मुनरो था। कौन था? टॉमस मुनरो के द्वारा लागू करवाया गया था। यानी रेयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में। देखिए 3 टाइप का व्यवस्था किया गया था। सबसे पहले जो है अभी जो हम लोग पढ़े अस्थाई बंदोबस्त, तो वो जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 ईस्वी में, और वो 30% क्षेत्र पर लागू किया था ज़मीन पर। उसके बाद रेयतवाड़ी व्यवस्था के बाद जो है यानी अस्थाई व्यवस्था के बाद रेयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 51% पर लागू किया गया था। कितना पे? सॉरी, हाँ ठीक है, 51% पर जो है रेयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद एक व्यवस्था और लागू किया गया था यानी महालवाड़ी। ये पहले तो जो है अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद रेयतवाड़ी, उसके बाद जो है महालवाड़ी, यानी महालवाड़ी जो है व्यवस्था लागू किया गया था ये 1822 में। कब? 1822 में। और 19% क्षेत्र पर ये लागू था। और ये जो है महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू करवाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है
कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा कौन सा प्रथा चला था? ये रैयतवाड़ी था। कौन था? रैयतवाड़ी। 1820 ईस्वी में ये व्यवस्था चालू किया गया था और टॉमस मुनरो के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था, यानी पंजाब भूमि हस्तांतरण कब पारित किया गया था? तो 1900 ईस्वी में। कब? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 ईस्वी में। देखिए ये क्वेश्चन इधर भी पूछा गया था, क्वेश्चन टीआरई में भी पूछा गया है, 63वीं बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस वजह से इस सब क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। ये जो है कौन सा दल से चुनाव लड़ा था? ये उदारवादी दल से चुनाव लड़ा था। कौन दल से लड़ा था? उदारवादी दल से चुनाव लड़ा था। कौन? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अभी जो बोले आप लोगों को कि महालवाड़ी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। कब लागू किया गया था? 1822 ईस्वी में। कब? 1822 ईस्वी में। रैयतवाड़ी 1820 ईस्वी में। और ये जो है महालवाड़ी बंदोबस्त को बंगाल में जो लागू किया गया था 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। कितना क्षेत्र पर? 19% क्षेत्र पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीति की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है या लिखा है। यह किसके द्वारा लिखा गया? तो दादा भाई नौरोजी इस टाइम में थे और उसी के द्वारा लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने, यानी भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो राष्ट्र के प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम करते थे, वो 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह लिखा है किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, नौरोजी जी के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान है, यानी रेलवे जो है इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान है। ये किस टाइम की घटना है? ये द्वितीय विश्व युद्ध। क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखा है? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई पुस्तक किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। और इसको याद कर लीजिएगा पूरा बढ़िया से। धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो यही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन प्रवाह का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था। कह रहा वह कौन सा व्यक्ति है जो स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था? ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से समझिए बहुत छोटा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 100% 2-3 को प्रश्न यहाँ से रहेगा। तो इस टॉपिक को बढ़िया से देखिएगा जिससे कि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे आप लोगों के एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम आप लोगों का प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे। देखिए इसमें जो है कह रहा है 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण क्या था? देखिए 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता थी, यानी अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता के कारण, यानी अंग्रेज़ों का जो है सैन्य शक्ति जो था वह श्रेष्ठता, यानी एक आदमी कोई जो है एक यानी उसका नेतृत्व करने वाला था, लेकिन भारत में कोई जो है
विद्रोह का नेतृत्व करने वाला अच्छा तरीका से नहीं था, इस वजह से 1857 के विद्रोह का विफलता का कारण हुआ था। और देखिए इसमें क्या क्या कारण था। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। समाज के सभी वर्गों से समर्थन की कमी थी। देखिए इस टाइम में जो 1857 का विद्रोह जो हुआ था, इस टाइम में अगर सभी वर्ग का लोग भाग लेता तो 1857 का विद्रोह सफल हो जाता। लेकिन ये जो है अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता और विद्रोहियों के पास यानी यहाँ का जो लोग विद्रोह कर रहे थे उसका कोई एकीकृत प्लान नहीं था, विचारधारा नहीं था। और यहाँ सभी समाज के लोग समर्थन नहीं किए थे, यानी समर्थन की कमी था। इस वजह से 1857 की क्रांति का विफलता का कारण बना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय यानी अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। कब किया गया था? दिसंबर 1856 ईस्वी में। और इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये जो है चर्बी वाला कारतूस यानी चर्बी एनफील्ड राइफल में कब शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में। तब जाकर के सिपाही सबको जो पता चला तो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, इसी वजह से। चलिए और सा कारण था, लेकिन ये वजह भी मुख्य था उसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। देखिए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, यह अधिकारियों की अक्षमता थी। क्या थी? अधिकारियों की अक्षमता यानी कमी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार टीआरई में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? तो ग्वालियर में। कहाँ पे? तो ग्वालियर में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस टॉपिक से यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ से जो है 100% 2 या 3 प्रश्न रहेगा, तो इसको जो है बढ़िया से देख लीजिए। देखिए हम भी याद कराने का आपको जो है पूरा प्रयास करते हैं। देखिए दिल्ली से जो है क्रांति जो हुआ था, इस क्रांति का जो है क्रांति के प्रमुख भारतीय नायक कौन था, यानी भारत की तरफ से इसको जो है कौन नेतृत्व कर रहा था। तो इसका हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। और इसका जो है देखिए सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बख्त खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बख्त खां। उसके बाद यहाँ से जो विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था 11 मई 1857 ईस्वी को। कब प्रारंभ हुआ था? 11 मई 1857 ईस्वी को। और देखिए दमन करने वाला यानी जो है यहाँ पे जो है बहादुर शाह जफर और बख्त खां को हराया कौन था अंग्रेज की तरफ से? तो हडसन और निकलसन। कौन सा? निकलसन और हडसन जो है यहाँ पे विद्रोह का दमन किया था। और ये क्रांति का दमन की तिथि यानी 21 दिसंबर 1857 ईस्वी को। 21 दिसंबर 1857। तो विशेष करके आपको याद क्या सा करना है देख लीजिए। आप जो है ये याद कीजिएगा। कौन याद कीजिएगा? यानी दिल्ली से क्रांति का यानी भारत की तरफ से नेतृत्व कौन किया था 1857 की क्रांति का? तो बहादुर शाह जफर। और सैन्य नेतृत्व कौन किया था? तो बख्त खां हो जाएगा। और विद्रोह की प्रारंभ की तिथि 11 मई 1857 से। और दमनकर्ता का नाम याद रखिएगा, हडसन और निकलसन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कानपुर से हो जाएगा नाना साहब। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। देखिए कानपुर, जैसे ही कानपुर देखते हैं तो इस टाइप से आप अपना कान को याद रखिएगा। और नाना से याद रखिएगा, यानी किसी का जो है नाती और जो होता है तो कान पकड़ लेता है। तो नाना यानी कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। 5 जून 1857 को विद्रोह की तिथि थी। और इसे यहाँ पे दमनकर्ता कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल और 30 मई 1857 को यहाँ से विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे विद्रोह को दबाया था कैंपबेल। कौन दबाया था? कैंपबेल। और झांसी से देख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और विद्रोह की तिथि जून 1857 था। क्या था? जून 1857। और यहाँ पे जो विद्रोह को दमन किया था हीरोज। कौन दमन किया था? हीरोज।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। और जून 1857 ईस्वी में, जून 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था और कर्नल नील इस विद्रोह को दमन किया था। जगदीशपुर से, देखिए बिहार का एग्जाम है तो ये समझिए ना कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% लिख लीजिए कि जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? कुंवर सिंह। और दमन कब किया था? तो यानी स्टार्ट कब हुआ था यानी आंदोलन का? तो जून 1857 ईस्वी में। और विलियम टेलर और विंसेंट आयर। देखिए इसको लिख लीजिए कि यही क्वेश्चन आएगा, 100% ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते। बरेली से खान बहादुर खां, यानी यहाँ पे जो भारतीय क्रांतिकारी यानी 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, बरेली से खान बहादुर खां। और विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1857 में। और दमन कौन किया था? कैंपवेल। देखिए कैंपवेल ही अधिकतर जो है विद्रोह को दमन किया था, तो याद रखिएगा कैंपवेल। उसके बाद फैजाबाद से, देखिए फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। देखिए इसी पर जो है अंग्रेज के द्वारा जो है 50,000 इनामी राशि घोषित किया था। यानी ये जो है मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेज को बहुत परेशान किए थे। इस वजह से इसे जो कोई इसका जो है एड्रेस यानी बताता कि कौन ये अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ है, अगर ये जो है अंग्रेज़ों के हाथ लगता किसी के शिकायत करने पर, तो उसको 50,000 इनामी राशि देता। तो फैजाबाद से ही समझिए नहीं कि इसका फैजाबाद से फेज घसक गया था, तो इस वजह से ये अंग्रेज को परेशान कर रहा था। तो इस मौलवी अहमदुल्ला यानी ब्रिटिश सरकार इस पर जो है 50,000 का इनामी राशि घोषित किया था पकड़ने के लिए, और कैंपवेल इसको दमन किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक, इस सबको याद रखिएगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर हो जाएगा। उसके बाद 1857 द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता हो जाएगा। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार हो जाएगा। और 1857 एस.एन. सेन हो जाएगा। ये सभी याद रहना चाहिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें रहा कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत क्या था। ये क्वेश्चन यहाँ से भी समझ जाइए कि ये क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा। यानी 1857 का जो क्रांति हुआ था, तो अलग अलग वैज्ञानिक के दृष्टिकोण में अलग अलग विचारधारा हुआ था। तो देख लीजिए सबका अलग अलग क्या सब है। देखिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इसमें वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर का मत था। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह था। देखिए डिजराली का कहना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्र के प्रति विद्रोह यानी राष्ट्र विद्रोह था। उसके बाद यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। देखिए सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। कौन कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। उसके बाद बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यानी बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये कौन कहा था? तो टी.आर. होम्स। देखिए कोई भी जो है बर्बर जो बोलता है ना, तो अपना घर पर ही बोलता है, यानी होम्स मतलब घर याद रखिएगा, यानी टी.आर. होम्स याद रखिएगा। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यानी टी.आर. होम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। तो L.E.R. रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L.E.R. रीज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए वीर कुंवर सिंह यानी कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? तो ये आरा में शामिल हुआ था। 1857 के विद्रोह में जो है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? आरा में शामिल हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे, यानी 1857 के क्रांतिकारी के दौरान जो है बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। अभी आपको बोले ना कि यह इससे संबंधित जो है बिहार से जो है विशेष करके क्वेश्चन पूछेगा, तो यही से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ना 64वीं बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद 60 टू 62वीं बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। फिर जो 45वीं बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था।
उसके बाद देख लीजिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि जगदीशपुर के राजा थे, यानी जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पटना के 1857 के विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, यानी पटना के जो 1857 के विद्रोह के जो है स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो राजपूत कुंवर सिंह। कौन हो जाएगा, ये राजपूत कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रश्न है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका है, तो जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किया था 1857 के आंदोलन को, तो कुंवर सिंह। देखिए कुंवर सिंह का विचारधारा क्या था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कहा था जगदीश कुंवर सिंह के द्वारा कहा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह यानी मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल के हक, खेराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो बोले ना अहमदुल्ला जो है, मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से था। और इसका ये समझिए ना कि अंग्रेज़ों के सामने में जो है इसका फेज घसक जाता था, यानी ये जो है अंग्रेज़ को बढ़िया से पीटता था। इस पर जो है इनामी राशि घोषित किया था कि 50,000 इनामी राशि घोषित किया गया था मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को उस उर्दू कवि ने देखा था, यानी 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसको कौन सा उर्दू कवि देखा था, तो इसका हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। क्या हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब होगा। ये जो है उर्दू कवि 1857 के विद्रोह को देखा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, यानी कौन कौन वर्ग था जो कि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। देखिए ये हो जाएगा साहूकार और जमींदार। क्या हो जाएगा, साहूकार और जमींदार हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ कौन क्षेत्र था जो कि बगावत नहीं किया था, तो हैदराबाद के निज़ाम। क्या हो जाएगा, हैदराबाद के निज़ाम जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किए थे, यानी ये अधीनता को स्वीकार कर लिया था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो फाइटिंग से याद रखिएगा, यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही जो है इसको फाइटिंग, यानी कैनिंग तो फाइटिंग 1857 का विद्रोह हुआ था, यानी सिपाही के द्वारा बढ़िया से फाइटिंग दिया गया था इस सबको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा, यानी 1857 के विद्रोह में जो है कौन सा भाग बिहार का अप्रभावित रहा, यानी वो प्रभावित नहीं हुआ, तो मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंगेर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, कौन था, ये हो जाएगा वासुदेव बलवंत फाड़के। क्या हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फाड़के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कर 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था, तो कैनिंग हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। देखिए 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा था, किस कारण से, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी कोई भी जो सामान्य योजना नहीं था और केंद्रीय संगठन का भी कमी था। अगर यहाँ पे सामान्य योजना रहता कि अंग्रेज को भगाना है और सभी सेना में एक केंद्रीय संगठन रहता, तो 1857 का विद्रोह सफल हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है
कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। उसके बाद ख में देख लीजिए, इसमें कह रहा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ छोड़ देने पर कतरा गए थे। देखिए क और ख दोनों सत्य है, यानी क और ख दोनों सत्य है और ख जो है क का सही स्पष्टीकरण है, यानी सही बात बता रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया जो है ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ये हो जाएगा पील आयोग। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो पील आयोग हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था कौन कौन सा प्रांत था जिससे ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का अधिकतम चयन किया था। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर से, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर से अधिकतर सैनिकों को चयन किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जन आंदोलन और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। देखिए ये विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विद्रोह में जो है कम से कम यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछने का प्रबल संभावना है, तो सभी विद्रोह को देख लेते हैं। देखिए सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह जो है ये प्रभावित क्षेत्र था बिहार और बंगाल में। देखिए सन्यासी विशेष करके बिहार और में रहता है, तो सन्यासी विद्रोह प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल। इसका संबंधित नेता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थी। देखिए सन्यासी लोग ज़्यादातर भविष्यवाणी करता है, तो इसका संबंधित नेता कौन था, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी, यानी देवी के माध्यम से जो है भविष्यवाणी करता है। तो इस टाइप से याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में, और संबंधित नेता कौन था, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी, और 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य चला था। फकीर विद्रोह, देखिए बंगाल, फकीर विद्रोह जो है बंगाल। उसके बाद देख लीजिए मजनून शाह एवं चिराग अली, मजनून शाह एवं चिराग अली 1776 से 77 ईस्वी के मध्य घटित हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह जो है बांकुड़ा बंगाल दुर्जन सिंह, क्या हो जाएगा, बांकुड़ा बंगाल दुर्जन सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है भील विद्रोह को याद रखिएगा। वैसे देख लीजिए पॉलीगरो का विद्रोह तमिलनाडु, वीपी कटबोमन, ये 1799 से 1805। लेकिन भील विद्रोह याद रहना चाहिए आप लोग को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके बाद त्र्यंबकम जी इसका नेतृत्व किए थे, और 1818 से 1831। रामोसी विद्रोह ये भी पश्चिम घाट का विद्रोह था, और चित्तर सिंह और उमा सिंह 1822 से 26। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में करमशाह और टीपू, और ये क्वेश्चन भी कई बार ये यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है ये बहावी आंदोलन भी पूछा गया है कि पागलपंथी विद्रोह बंगाल क्षेत्र में करमशाह, देखिए जो पागल रहता पागल हो जाता है ना, तो उसका करम फूट जाता है, क्या होता है, करम फूट जाता है। तो इस टाइप से याद रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, करमशाह एवं टीपू। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह अ से असम याद रखिएगा। गोमधर कुंवर एवं धनंजय बोरगोहन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बहावी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहावी आंदोलन जो है इसका क्षेत्र था बिहार और उत्तर प्रदेश। सैयद अहमद बरेलवी, क्या हो जाएगा, सैयद अहमद बरेलवी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कर बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, यानी बहावी आंदोलनकारी जो है मोहम्मद साहब जो था कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। कोल आंदोलन, देखिए कॉल करता है तो जो बुद्धू आदमी रहता है उसी को कॉल किया जाता है। कॉल आंदोलन छोटा नागपुर, कॉल आंदोलन क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में फैला हुआ था, और बुद्धू भगत इसको नेतृत्व किया था, कौन, तो बुद्धू भगत। याद रखिएगा ना, कॉल करता है तो कौन, बुद्धू आदमी को कॉल करता है, याद रखने की वजह से बोल रहे हैं।
कॉल किसको करता है? तो जो बुद्धू रहता है उसको कॉल किया जाता है। तो 1831 से 1832। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खोंड विद्रोह तमिलनाडु से बंगाल तक, चक्र बिश्नोई तथा अन्य। उसके बाद खासी विद्रोह तो मेघालय तीरथ सिंह, खासी विद्रोह मेघालय और तीरथ सिंह। चलिए अब जितना भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। फरायजी आंदोलन बंगाल, हाजी सरियतुल्ला एवं दादू मियाँ हो जाएगा। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार, सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह बिहार, बिरसा मुंडा। उसके बाद पाइका विद्रोह उड़ीसा, बक्सी जगबंधु। उसके बाद नील विद्रोह बंगाल, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। नील विद्रोह याद रखिएगा, ये भी बंगाल क्षेत्र में फैला हुआ था, और दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। पावना विद्रोह पावना बंगाल, ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल, ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल 1873 से 1876। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दक्कन का महाराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ था 1875 में। मोपला विद्रोह, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में था? केरल में। अली मुसलियर 1921 से 22। कुका आंदोलन पंजाब, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में, और भगत जवाहर मल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। उसके बाद रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन बिहार, जतरा भगत 1914 ईस्वी में। उसके बाद तेभागा आंदोलन बंगाल। उसके बाद इसका जो है 1946-47 ईस्वी में नेतृत्व हुआ था। चलिए अब बीपीएससी में जितना भी प्रश्न पूछा गया यहाँ से, इस टॉपिक से सभी को देख लेते हैं, और वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? तो रेयत नील की खेती नहीं, मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रेयत जो है नील की खेती नहीं करना चाहता था, लेकिन मूल्य पर उसको ज़बरदस्ती खेती करवाया जा रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। और ये क्वेश्चन पूछने का प्रबल संभावना है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है, यह जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? देखिए मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य था कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कुका आंदोलन को गुरुराम सिंह किसने संबोधित किया था? संगठित किया था तो गुरुराम सिंह। फरायजी कौन थे? देखिए बोले ना अभी कि ये क्वेश्चन पूछेगा, फरायजी कौन थे? ये जो है हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन थे? ये हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे फरायजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फरायजी आंदोलन के विरोध में 1839 ईस्वी में ढाका में ताइनयूनी आंदोलन चलाया था, या जौनपुर के करामत अली ने। कौन हो जाएगा? जौनपुर के करामत अली ने हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था स्थापित किया था, वासुदेव बलवंत फाड़के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासुदेव बलवंत फाड़के हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो देखिए रामोसी विद्रोह जो है सही रूप में किस इलाके में प्रभावित हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी घाट में हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम, यानी खोंड जनजाति हो जाएगा। यानी मानव बलि प्रथा का निषेध जो किया गया था, तो उसका जो विरोध कौन किया था? ये खोंड जनजाति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खोंड जनजाति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौल विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ था, यानी सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम झारखंड में है। बघेरा विद्रोह
कहाँ हुआ था? देखिए बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यानी बिहार में अंग्रेजों ने यानी आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजर बारो को हराया था। उसके बाद उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। यानी बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? फरवरी 1900 ईस्वी में, यानी 2 फरवरी। और उसके बाद 1900 ईस्वी में 3 फरवरी 1900, यानी 4 फरवरी 1900 बिरसा यानी 1900 बिरसा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। यानी कह रहा बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1900। अगर डेट पूछेगा तो 3 फरवरी 1900 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह किसके पक्ष में थे? देखिए मुंडा विद्रोह जो है झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ यानी इनमें से कोई नहीं। यानी मुंडा विद्रोह किसी राज्य से संबंधित नहीं थे, ये जनजाति से संबंधित थे। बिरसा मुंडा जाति का शासन के पक्ष में थे। यानी बिरसा मुंडा जो है जाति यानी बिरसा मुंडा जाति के का शासन के पक्ष में थे, किसी राज्य विशेष के नहीं थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नागरिक और आदिवासी विद्रोह, देखिए इसका नीचे में दिया गया है, सबको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। कौन था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे। किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा को जो मानने वाले थे वो किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा का। किसका? धरती आबा का अवतार मानते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 ईस्वी के दौरान। 1820-21 ईस्वी के दौरान हुआ था। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया। क्या हो जाएगा? अकाल की छाया हो जाएगा। दंगों का तात्कालिक कारण था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसानों सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन जो है 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में। चलिए अब आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास को देख लेते हैं। यानी आधुनिक भारत में जो है शिक्षा का जो विकास हुआ था उसको देखेंगे। देखिए आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास में कह रहा है कि डैश में ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था। यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1904। क्या हो जाएगा? ये 1904 हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार के सेटलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ था। यानी शिक्षा में सुधार के लिए जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सेटलर आयोग बनाया गया था वो कब बनाया गया था? सेटलर विश्वविद्यालय आयोग तो 1917 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो देखिए इसमें जो है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी था। कौन था? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम रूप में
अंग्रेजी की सिफारिश की थी और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी आधुनिक भारत में प्रेस का विकास जो हुआ था उसको देखेंगे। इसमें कम से कम आप याद रखिएगा बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की कलकत्ता 1780, इंडिया गजट बर्नार्ड मेसिंक तथा पीटर कलकत्ता 1780। उसके बाद जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी को देख लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन का रिवाइज हो जाएगा। देखिए 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था। यानी 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। तो लाया कौन था? तो लॉर्ड लिटन लाया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था किसके द्वारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था तो तारकनाथ दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारकनाथ दास हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। यानी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कौन किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने। कौन होगा? शिशिर कुमार घोष ने। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। यानी यंग इंडिया जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा यह अखबार मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर। यह अखबार मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था तो लीडर। निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। यानी कौन सा अखबार था जिसका प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन नेशन हो जाएगा। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर। और ये किताब तो बहुत ही अच्छा किताब है। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर हो जाएगा। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था तो द बिहार हेराल्ड। क्या हो जाएगा? द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू केसरी बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन है। देखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया। यह जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सामाजिक धार्मिक सुधार और आंदोलन को देखेंगे और कांग्रेस का अधिवेशन को देखेंगे। देखिए कांग्रेस का अधिवेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि हम जल्द आप लोगों के साथ 1857 के विद्रोह के बाद जो यानी आधुनिक भारत में का इतिहास में कांग्रेस का अधिवेशन के टॉपिक के साथ हम जल्द जुड़ेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।